ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो आप सबका स्वागत है आज की कक्षा में। और कल तक हमने पढ़ा था कि कैसे हम शांत रति के ऊपर आप सारी रतियों को डेवलप कर सकते हैं। ये हमने कल की क्लास में पढ़ा था। आगे बढ़ते हैं। हाँ हम अच्छा यस व्हाट वी वर टॉकिंग यस्टरडे वाज कि शांत रति के भी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। और उन डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में हमने पढ़ा था कि कैसे एक जो है शांत रति कहाँ तक जाती है, ब्रह्म ज्योति तक। कि हाँ ब्रह्म में विलीन हो जाएंगे और दैट इज आवर अल्टीमेट डेस्टिनेशन। सेकेंड हमने शांत रति के बारे में पढ़ा था कि जब अष्टांग योगा किया जाता है तो क्या होता है, हृदय में बैठे हुए परमात्मा तक आप पहुंच सकते हो। और जो थर्ड है, इट इज लाइक कि बिल्डिंग अ रिलेशनशिप, है ना। तो तब हमें भगवान एज अ पर्सनल फॉर्म में चाहिए होता है सो दैट वी कैन बिल्ड अ रिलेशनशिप विद कृष्णा। सो दैट इज एक है ब्रह्म ज्योति, एक परमात्मा फैक्टर, एंड देन कम्स द भगवान फैक्टर। Now, once you reach the personal relationship भगवान फैक्टर, दैट इज द शांत रति, जिसे हम विशुद्ध सत्वा भी कहते हैं। लेकिन अब भगवान के साथ भी आप लोगों का क्या लिंक है? दास्य रति में जाओगे, मदरली इफेक्शन में वात्सल्य रति में जाओगे, फ्रेंडशिप में जाओगे, साख्य रति में जाओगे, या फिर आप माधुर्य रति में जाओगे। तो भगवान भी डिफरेंट डिफरेंट वे में करते हैं। एक मैन जो है घर में फादर का भी रोल निभाता है, एज अ हस्बैंड का भी रोल निभाता है, एज अ सन का भी रोल निभाता है। और ऑफिस जाता है तो ही ऑल्सो टेक पार्ट एज अ रोल ऑफ अ बिजनेसमैन और एम्प्लॉय। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट रोल्स निभाते हैं, होता वो व्यक्ति एक ही है। उसी प्रकार से जब आप भगवान के साथ शांत रति में तक के स्तर पे आ जाते हो, नाउ व्हाट यू वांट टू बी, यू वांट टू बी अ बिजनेस पार्टनर विद कृष्णा, और या उनसे फॉर्मल वाला रिलेशन छोड़ के इनफॉर्मल इनफॉर्मल रिलेशनशिप चाहिए आपको। इनफॉर्मल रिलेशनशिप में आप उनके बेटे भी बन सकते हैं या फादर भी बन सकते हैं। सो देर इज डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट। तो यही शांत रति क्या होता है, ग्रो करता है। ठीक है। ब्रह्म ज्योति फैक्टर, परमात्मा फैक्टर, एंड देन एज अ भगवान फैक्टर। अभी हम क्या करते हैं, उसको और विस्तार करते हैं और जूम कर रहे हैं। और जूम करने में क्या मिल रहा है, अब हम जा रहे हैं दास्य भाव पे। दास्य भाव में परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण के प्रति सर्वाधिक आश्चर्य व संभव भाव सूचित होता है। भाव यह है कि दास्य रस के में प्रभु के ऐश्वर्य के आस्वादन की प्रधानता रहती है। ये स्मरणीय है कि शांत रस में भगवत सेवा कार्य का अभाव है। दास्य स्तर पे सेवा कार्य प्रारंभ होता है, अतः दास्य रस में शांत रस के विशिष्ट गुणों के साथ भक्त सेवा के दिव्य आस्वादन का भी भाव होता है। तो यहाँ पे हमने ये शायद पहले भी डिस्कस किया था। क्योंकि शांत रति पे आके क्या होता है, सेवा भाव कम हो जाता है। शांत रति में भगवान के जो ऐश्वर्य है ठीक है वो है, लेकिन उसमें सेवा नहीं कर सकते, क्योंकि शांत रति में आप देखेंगे कि वृंदावन की घास भी शांत रति में है, वृंदावन के पेड़ भी जो है वो शांत रति में है। तो वो कितना सेवा कर पाते हैं। सबसे पहले तो कृष्ण को उस पेड़ के नीचे से जाना होगा, और कृष्ण स्वराट है, इंडिपेंडेंट है, जाए ना जाए। और वृंदावन में 12 वन है, तो कभी कृष्ण किसी वन में है, कभी किसी वन में है। तो शांत रति में क्या है कि एवरीडे भगवान का जो है सानिध्य नहीं मिल रहा।
वृक्ष हैं जैसे, बाय चांस कृष्णा वहां से चले गए तो उन्होंने उनके ऊपर फूल चल यू नो फेंक दिए, फूल चढ़ा दिए। लेकिन अगर कृष्ण दूर से जा रहे हैं तो वृक्ष चल के वहां पे तो जा नहीं सकता कि जहां भगवान है, जहाँ मुरली बजा रहे हैं। तो शांत रति में क्या है, सेवा भाव नहीं है। शांत रति में ओके, दिस इज कृष्णा, दिस इज मी, द गोल इज कृष्णा, द सेंटर इज कृष्णा, वहीं तक आके क्या हो जाता है, आपका फुल स्टॉप लग जाता है। बट उसके आगे कहाँ जाना है, उसके आगे क्या आता है, दास्य रति है। पर अभी दास्य रति के साथ क्या होता है कि दास्य रति में भगवान के ऐश्वर्य का जो पार्ट होता है वो मेजर पार्ट होता है ना, भगवान के ऐश्वर्य रस का। तो आप वैकुंठ में देखोगे ज्यादातर दास्य रति है वहां, या संकेत धाम में देखोगे ज्यादातर दास्य रति है। संकेत धाम क्या है, अयोध्या। अरे राम जी इज द किंग, राम जी इज द किंग। एंड देन यू विल सी वैकुंठ में विष्णु। अभी 4 कुमार आए तो जय और विजय ने रोक दिया ना द्वार पे कि आप नंगम नंगम भगवान से नहीं मिल सकते, देर इज अ ड्रेस कोड इन द वैकुंठा, आप ऐसे थोड़ा ना जा सकते हो, है ना। सो दास्य रति में भगवान का ऐश्वर्य, ओ ये टॉप मोस्ट है, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड है, एंड वी हैव टू सर्व द हिम, ये वाला भाव रहता है। पर शांत रति से थोड़ा सा ऊपर भाव क्यों रहता है, क्योंकि इसमें आप कोई क्रिया कर रहे हो, आप भगवान के साथ परस्पर संबंध बनाते हुए भगवान के लिए वो कार्य कर रहे हो, आप कर पा रहे हो, है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेवा कार्य प्रारंभ हो जाता है। दास्य रति में क्या हो जाता है, सेवा कार्य प्रारंभ हो जाता है। देन शांत और दास्य के दिव्य गुण अवश्य ही विद्यमान रहते हैं, पर इनसे श्रेष्ठ एक अन्य गुण भी है, विश्वासपूर्ण भाव अथवा विशुद्ध भगवत प्रेम। भगवान श्री कृष्ण में प्रेम में विश्वास विषम कहलाता है। विषम प्रेम के स्तर पर भगवान में गौरव बुद्धि की निवृत्ति हो जाती है। अतः साख्य रस नामक दिव्य प्रेम रस में 3 गुण होते हैं, कृष्णानिष्ठा, सेवा भाव और गौरव बुद्धि रहित अंतरंगता। इस प्रकार साख्य में अलौकिक गुणावली का क्रमश विकास होता है। अभी क्या होता है, दास्य के ऊपर क्या रहता है, भगवान में विशंबर भाव, भगवान में कंप्लीट विश्वास रखना। और व्हाट इज विशंबर भाव, विशंबर भाव इज कंप्लीटली गिविंग टू कृष्णा, गिविंग कंप्लीट डिवोशन टू कृष्णा, है ना, आपको देना ही देना है ना, गिविंग कंप्लीटली। आप कहते हैं ना, फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इन डीड। जो फ्रेंड नीड में होता है और वही असली में डीड होता है, और फ्रेंडशिप का मतलब क्या होता है, गिविंग होता है रादर देन टेकिंग। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि दास्य रति के तो सारे भाव आए, क्योंकि समटाइम्स कृष्णा के फ्रेंड्स उनको एज अ सर्वेंट भी सर्व कर देते हैं। कई बार उनके पैर दबाते हैं, कई बार उनका प्रसादी उनके मुख में डालते हैं, कई बार उनको चामर झुलाते हैं। तो ये सारी चीज हो रही है साख्य रति में। पर साथ में क्या है, मतलब दास्य रति वाले भाव तो है, साथ में क्या है, भगवान पे अटूट विश्वास। इतना अटूट विश्वास रखना कि अगर सारे फ्रेंड्स जो है अघासुर के मुख में कैसे चले गए, अघासुर के मुख में क्या सोच के चले गए, ऑल्दो जब वो उस मुख के पास गए तो उनको अंदर से इतना स्ट्रांग बदबू आ रहा था कि जैसे वहां पे सड़ी हुई बॉडीज हो, है ना। स्नेक का माउथ क्या होता है, इट इज ऑल, इट इज लाइक अ ग्रेवयार्ड ऑफ डेड बॉडीज ही होता है। तो वहां से बदबू आ रही थी, और उनको अंदर हार्ट्स ऑफ हार्ट्स ये पता था कि ये कोई गुफा नहीं है, ये डेफिनेटली कोई गुफा नहीं है। ये क्या है, यहाँ पे यहाँ पे दिस इज अ स्नेक, दिस इज अ माउथ, एंड वी आर वॉकिंग इन टू आवर डेथ। बट जैसे जैसे वो चल रहे थे तो वो पीछे हमेशा भगवान कृष्ण को ऐसे मुड़ मुड़ के, ऐसे मुड़ मुड़ के देख रहे थे। क्यों देख रहे थे, क्योंकि कृष्ण को कह रहे थे कि भाई, कालिया नाग आया था,
तब यू आर द ओनली एंजॉयर ना, तुम पानी में चले गए एंड यू आर प्लेइंग ऑल द टैक्टिक्स। पर अब ये जो सांप आया है, कोई बात नहीं, अब हम भी जाएंगे, आप हमारे साथ लीला करो। तो क्या है, पूर्ण विश्वास, अवश्य रक्ष भी कृष्णा, कृष्ण हमारी सेवा करेंगे, रक्षा करेंगे। तो फ्रेंड्स क्या थे, मुख पीछे करके देख रहे थे कृष्ण को, और कह रहे थे आओ कृष्ण आओ ना, देखो खेलने का कितना अच्छा अवसर है, देखो तो सही ये कितनी बड़ी गुफा है। अरे ऊपर वाला तो ऐसा लग रहा है कि बादलों में जा रहा है ऊपर वाला मुख, और ये देखो कैसे पर्वत है, पर्वत नहीं ये तो दांत जैसे लग रहे हैं। और ये देखो, ये जो हमारे लिए रेड कारपेट बिछा हुआ है, ये रेड कारपेट तो ऐसा लग रहा है स्नेक की जीभ है। पर चलो चलो आओ ना, खेलते हैं, छुपन छुपाई खेलेंगे इस गुफा में, आओ तो सही। और ऐसा सब बातचीत चल रहा है वहां पे, सारी चीजें हो रही है। एंड कृष्ण क्यों है, वो धीरे धीरे पीछे उनके फ्रेंड्स के आते हैं। सो दैट विश्वास कि कृष्ण जो है हमारे फ्रेंड है, वो हमारी रक्षा करेंगे, हर प्रकार से रक्षा करेंगे, है ना। सो ये विशंबर भाव होता है कि कुछ भी नहीं रखना। सारे फ्रेंड्स क्या करते थे, अपनी मदर को कहते थे अरे मैया ये बनाना, ये कृष्ण को सबसे ज्यादा टेस्टी लगता है। और जब वो खाना खाने भी बैठते थे ना सारे, तो सारे एक दूसरे कृष्ण को देते रहते थे, अरे ये ले लो, अरे कृष्ण आप ये ले लो, आप ऐसे ले लो। विशंबर भाव क्या होता है, सब कुछ दे देना, बीइंग सो सरेंडर्ड, है ना। और उसमें क्या था, भगवान के प्रति गौरव बुद्धि आ जाती है, अरे भगवान तो मेरे फ्रेंड है, कृष्णा इज माय फ्रेंड, अवश्य रखिए, कृष्णा बचा लेंगे ना, तभी अगासुर के मुंह में गए। जब बकासुर के मुंह में कृष्ण गए, तो फ्रेंड्स को लगा कि बकारी के मुंह में आप चले गए, एक कृष्ण बकारी हो आप, बकारी के मुंह में मुख में आप चले गए, मजा करने अकेले अकेले, अभी अघा के मुंह में हम सब जाएंगे। सो ये जो भाव होता है कि कृष्ण हमारे फ्रेंड है, अरे गोवर्धन उठाए हुए है कृष्ण ने, कृष्ण कौन, कृष्ण मेरा फ्रेंड। इवन जब कंस के यहाँ पे भी गए थे भगवान, और चामूर और जो वो पहलवान था उसके साथ लड़ाई कर रहे थे, अभी 11 साल के कृष्ण थे, और बलराम जी वैसे तो दाऊ हैं, बड़े भैया हैं, लेकिन कृष्ण से कितने बड़े हैं, एक हफ्ता ही तो बड़े हैं, एक हफ्ता ही तो बड़े हैं, और फिर भी वो बड़े होने का बड़ा वो रखते हैं। तो चामूर और मुश्तिक, ये दो पहलवान थे, कंस के वहां लड़ाई हो रही थी, तो कृष्ण चामूर के साथ लड़ रहे थे और बलराम जी मुश्तिक के साथ लड़ रहे थे। और जब पूरा उनका युद्ध समाप्त हो गया चामूर और मुश्तिक का, और भगवान ने उनको दो दो मुक्के मार के एकदम ढेर कर दिया, तो उनके फ्रेंड्स जो बैठे थे गैलरी में, जो ये पूरा देख रहे थे कि कैसे भगवान का रेसलिंग चल रहा है, उनके फ्रेंड्स आए करने, अरे देखा, ये कृष्ण को रेसलिंग हमने सिखाई है, इस अच्छा हुआ कृष्ण ने मार दिया। परंतु अब देखो, मथुरा वासी और सिटी वासी, हाउ वी टॉट कृष्णा। जब चामूर और मुश्तिक वहां मरे हुए पड़े हैं, तो भगवान और उनके फ्रेंड्स जो है वहां पे रेसलिंग करके दिखा रहे हैं। एंड लो एंड बिहोल्ड, कृष्णा उस रेसलिंग मैच में हार जाते हैं अपने फ्रेंड से। और फिर फ्रेंड्स क्या करते हैं, अपनी छाती पीटते हुए कह रहे हैं, देखा देखा सिटी वासियों, मथुरा वासियों, कृष्ण को हम वृंदावन वासियों ने रेसलिंग सिखाई है, ये कृष्ण मुझसे सीखा है। तभी तो देखो चामूर और मुश्तिक को मार दिया, और वही उसी उसी टाइम जस्ट 5 मिनट्स लेटर कृष्ण अपने फ्रेंड से हार रहे हैं। सो दिस इज द गौरव बुद्धि जो आ जाता है ना, उस समय ये नहीं रहता अरे भगवान है, अरे ये तो हमारे परम पूज्य है, ये तो ठाकुर जी हैं, तब 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 ये भाव नहीं आता, तब अपनापन आ जाता है। दास्यरति है, शांतरति तो होएगी ना, क्योंकि दैट इज द सोयल, कृष्णा इज द गोल। उसके ऊपर दास्यरति भी है कि कृष्णा को सर्व करना है, इन द वेरी बेस्ट पॉसिबल वे सर्व करना है। लेकिन उसमें जो अपनापन का तड़का लगा है ना, द गौरव बुद्धि, कृष्ण मेरा दोस्त है, मैं, है ना। अगर सपोज करो आप भी मोदी जी के क्लासमेट है, चड्डी बड्डी यार है, तो आप कहोगे ना अरे मोदी तो मेरा दोस्त है। आप लोग उनको ऑफिशियली करते हो मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, हम तो कहते हैं अरे मोदी इधर आजा, है ना, नरेंद्र दामोदर मोदी, ऐसा हम बोलते हैं।
सो दिस इज कॉल्ड साक्ष्यरति, है ना। अभी आगे पढ़ते हैं। ऐसे ही वात्सल्य रस में चार गुण हैं। पूर्वता के तीन गुणों के अतिरिक्त इसमें ये भाव भी रहता है कि भगवान भक्त की कृपा पात्र है। अभी क्या है फ्रेंडशिप में, क्या है फ्रेंडशिप में, क्या है, इक्वल इक्वल। फ्रेंडशिप में क्या चल रहा है, इक्वल। अभी क्या हो गया, अगर आप वात्सल्य रति देखेंगे तो वात्सल्य रति इज वन नॉट मोर देन साक्ष्य रति। उसमें तीनों चीजें तो है। कृष्णा कैन बी अ फ्रेंड टू हिज मदर ऑल्सो, है ना। और मदर जो है वो दास्य वे में भी कृष्ण को सर्व कर रही है, अरे लाला उठो, माखन खाओ, चलो तुमको नहलाऊं, सेवा कर रही है। शांत रति तो सब में हो गई, दास्य रति की तरह भगवान की सेवा भी हो रही है, क्योंकि कृष्णा भी छोटे से लाला ही है, छोटे से बालक है। और छोटा सा बालक क्या कर सकता है अपने लेवल पे, तो बहुत कम एक छोटा सा बालक कर सकता है। तो जनरली मदर ही उनका उसका सुसु पोटी, खाना पिलाना, नहलाना धुलाना, बाहर लेके जाना, कंघी करना, सब मदर ही तो करती है। तो मदर इज सर्विंग द छोटा बेबी एज अ मीनियल सर्वेंट, है ना। हर छोटे से काम लेके बड़े से बड़े काम तक क्या कर रही है, मदर ही तो सर्व कर रही है। और उसके बाद मदर का क्या है, फ्रेंडशिप भी होती है अपने बच्चों से, कि बताओ, गाइडेंस देती हैं। मदर ही सबसे पहले खेलती हैं बच्चों के साथ, जब बच्चे बाहर नहीं जा रहे होते तो मदर ही खिलाती है। अरे छा करो बेटा, दुपट्टा आगे करके, अरे छा, ऐसे करती है। तो दिस इज फ्रेंडशिप ऑल्सो, खेल रहे हैं। एंड देन सेकेंडली मदर का क्या है, वात्सल्य रति है। इसमें क्या है कि अभी क्या था, शांत रति इज ओके, कृष्णा इज द गोल। दास्य रति में क्या है, दास जो होता है वो भगवान पे डिपेंडेंट होता है। दास भगवान पे डिपेंडेंट होता है, अरे भगवान प्लीज ये कार्य कर दो ना, अरे अभी ये इतना प्रॉब्लम चल रहा है, ऐसा कर दो, ये सारा सिचुएशन ठीक कर दो। तो क्या है, दास भगवान पे डिपेंडेंट है। और साक्ष्यरति में क्या है, दोनों की आपस की कोडिपेंडेंसी है। अगर कृष्ण आएंगे तभी बालक लोग खेलेंगे, उनके फ्रेंड्स खेलेंगे। सो देर इज अ कोडिपेंडेंसी ना। इट इज लाइक अ सिम्बोटिक रिलेशनशिप, यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच योर बैक, है ना। ऐसा कृष्ण के साथ खेलेंगे, है ना, या फ्रेंड्स उसको मुंह में डालेंगे या कुछ भी ऐसे करेंगे। अभी वात्सल्य रति में क्या होता है कि भगवान कंप्लीटली डिपेंडेंट हो जाते हैं किस पे, अपने भक्त के ऊपर। अभी छोटे से लाला है, वो किस पे डिपेंडेंट है, अपनी मैया पे ही डिपेंडेंट है। मैया आएंगी, बेड से उतारेंगी, नहलाएंगी, है ना, फिर नाश्ता पवाएंगी, फिर मेरे को तैयार होके बाहर भेजेंगी, तभी। अभी वो छोटा बालक खुद तो नहीं कर पा रहा। तो वात्सल्य रति में तीन गुण तो है, शांत रति के भी, दास्य रति के भी, साक्ष्य रति के भी। लेकिन जो एक्स्ट्रा, जो ऊपर का गुण है वो क्या है, वो क्या है, वो है कि बच्चा जो है, कृष्णा जो है, कंप्लीटली डिपेंडेंट हो गए किस पे, यशोदा मैया पे। सो दैट इज वात्सल्य रति, कि भगवान भक्त की कृपा पात्र हो जाते हैं। अगर भक्त कृपा करेगा तो भगवान को मिलेगा। जैसे कि हमारे घर में ठाकुर जी हैं, अभी हम सुबह लेट उठे तो ठाकुर जी का सारा कार्य क्या होगा, लेट हो जाएगा। अभी ठाकुर जी खुद तो नहीं कर लेंगे, स्नान कर लेंगे या वस्त्र वगैरह पहन लेंगे, खुद तो वो कुछ करेंगे नहीं। सो व्हाट हैपेंस इज कि ठाकुर जी क्या है, हम पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, भक्त की कृपा पे। कब भक्त उठेगा, नहाएगा धोएगा, ब्रश वगैरह करके सब, यू नो, शुचि मुचि का ध्यान रख के हमें उठाएंगे, फिर नाश्ता बनाएंगे और हमें पवाएंगे। तो क्या है कि वो भगवान क्या है, भक्त के ऊपर निर्भर हो जाते हैं। तो दिस इज वात्सल्य रति। जैसे कृष्णा इज टोटली डिपेंडेंट ऑन यशोदा मैया। भगवान श्री कृष्ण के माता पिता के रूप में भक्त कभी कभी उन्हें अनुशासित करते हैं, क्योंकि वे अपने को उनका पालन कारक समझते हैं। सबके पालनकर्ता का पालन करता होने का ये भाव भक्त और भगवान दोनों के लिए परम सुखदायक रहता है। सो इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें ये बोल रहे हैं कि भगवान जो है, भक्त के पूरे संसार के पालन करता है।
पूरे संसार के। वन टाइम व्हाट हैपेंड, नारद मुनि केम टू दिस नंद बाबा, एंड द नारद मुनि ना गर्ग मुनि की प्रोफेसीज को बहुत बहुत इलिसिटली डिस्क्राइब कर रहे थे कि आपको पता है ये बच्चा क्या है, ये बच्चा भगवान है, और आप भगवान के फादर हैं, तो कृपया करके इसको बड़े चाव से पालिएगा, बड़े उससे प्यार दुलार से। तो नंद बाबा ने कहा देखो, आई डोंट नो कि ये भगवान है कि नहीं, गर्ग मुनि भी कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं, ओके इफ इज गॉड इट इज गुड, बट ये बालक है, ये मेरे पे डिपेंडेंट है। तो मैं अगर इसको नहीं सिखाऊंगा और अगर मैं ही लाड प्यार से इसे पालूंगा, तो कल को इसको ब्रज का राजा बनना है, इसको मेरे बाद की पद्धति संभालनी है। ही इज गॉड, नो गॉड, दैट इज नॉट माई इशू, दैट इज नॉट समथिंग कि जिसमें मेरे को अभी अपना दिमाग पर खर्ची करने का है। मुझे क्या करना है, इसको डिसिप्लिन सिखाने का है, इसको दिनचर्या कैसा है वैसे करने का है। और अगर आप मेरे को कह रहे हो कि बिना डांटे इसको पालो, ये गॉड है, तो सॉरी, आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट। तो यहाँ पे क्या हुआ कि पूरे संसार के जो पालन करता है, उनका पालन करता कौन है? उनके नंद बाबा और यशोदा मैया। गेटिंग माई पॉइंट? पूरे संसार, अभी संसार में कुछ भी हो रहा है, एनीथिंग इज हैपनिंग हमारी लाइफ में, हमें खाना मिल रहा है, वस्त्र मिल रहे हैं, हमारा एजुकेशन चल रहा है, कौन पालन कर रहा है? जब बच्चा माँ के गर्भ में आता है, तो आप देखेंगे कितनी बार अबॉर्शंस हो जाते हैं, मिसकैरेज हो जाता है, मिसकैरेजेस हो जाते हैं, बच्चा गिर जाता है, अपने आप गिर जाता है ना? क्यों? क्योंकि पालन करता पीछे हट गए। और जब एक बच्चा जो है एक सेल से दो सेल में, चार सेल्स में, आठ सेल्स में, ऐसे माँ के गर्भ में पढ़ के डिवाइड होता है, बढ़ता है, वो कौन करता है? कृष्ण करते हैं। और जब बच्चा बड़ा हो जाता है, थोड़ा सा जो माँ के गर्भ से बाहर आ जाता है, उसकी प्रस्तुति हो जाती है, उसका डिलीवरी हो जाता है, तो माँ के स्तनों में दूध कौन डालता है? कृष्ण डालते हैं, है ना? बच्चे को सकिंग कौन सिखाता है? माँ तो नहीं सिखाए कि बेटा ऐसे सक करो, ये चीजें तो बच्चा सीख के ही आता है। सकिंग कि माँ के स्तन को कैसे सक करना है, तो वो कौन सिखाता है? भगवान सिखाते हैं। तो इस अखंड ब्रह्मांड के जो पालन करता है कृष्ण, अभी उनके पालन करता कौन है? तो आप देखिए उनका क्या सौभाग्य है, नंद बाबा और यशोदा मैया का क्या सौभाग्य है, पूरे जगत के पालन करता के पालन करता। तो यहाँ क्या हो जाता है, वात्सल्य रति में भक्त जो है भगवान से बड़ा हो जाता है। दास्य रति तक क्या होता है, हम भगवान की कृपा मांगते हैं, ठाकुर जी कृपा कर दो कर दो। और यहाँ पे क्या हो रहा है वात्सल्य रति में, यहाँ ठाकुर जी अपने भक्तों की कृपा पात्र हो जाते हैं कि आप हम पे कृपा करो, आप उठाओगे तो हम उठेंगे, आप नहलवाओगे तो हम नहाएंगे, आप खाना बना के खिलाओगे तो हम पाएंगे। तो टोटल क्या है, वो भक्त पे डिपेंडेंट है। तो दिस इज व्हाट इट इज कॉल्ड, इट्स कॉल्ड वात्सल्य रति। आगे पढ़ते हैं। श्रीमान महाप्रभु ने श्री रूप गोस्वामी को भक्ति रसामृत सिंधु नामक दिव्य ग्रंथ लिखने तथा 5 दिव्य रसों के तत्व विवरण सहित भक्ति विज्ञान का वर्णन करने का आदेश दिया। इस दिव्य और महान ग्रंथ में श्री कृष्ण में सुदृढ़ विश्वास वाले शांत रस की सेवा, भावमय दास्य रस की क्या कह रहे, प्रवृद्धि होने का वर्णन है। तत्पश्चात भक्त क्रमाश साख्य रस तथा उससे भी श्रेष्ठ वात्सल्य रस के दिव्य स्तर पर पहुंचता है, जहां वह अपने को प्रभु का पालन मानता है। इन सभी रसों का पर्यवासन मधुर रस के परमोच्च स्तर पे है, जहां ये सभी एक साथ विद्यमान होते हैं। अभी इनसे ऊपर कौन है? इनसे ऊपर है माधुर्य रस, जिसमें ये सारी चीजें एक साथ जो है विद्यमान है, एक साथ है। ठीक है। सो दैट कंप्लीट्स आवर फर्स्ट अध्याय, जिसका नाम था रूप शिक्षा। अब हम पढ़ रहे हैं सेकेंड अध्याय, दैट इज सनातन गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी। अभी क्या कर रहे हैं, मंगलाचरण कर रहे हैं। जिनके आग्रह से अधम जीव भी भक्ति शास्त्र का प्रवर्तक हो जाता है,
अनंत अद्भुत ऐश्वर्यशाली उन श्री गौर सुंदर चैतन्य महाप्रभु की मैं वंदना करता हूँ। तो सनातन गोस्वामी का क्या लिखते हैं कि जिनके आग्रह से, जिनके मतलब जिनके सिर्फ थोड़े लव मात्र संग से, जो अधम से अधम, जिसने बहुत सारे पाप किए, वैसा जीव भी क्या होता है, पुण्य स्थिति में प्राप्त हो जाता है। वो एकदम जिसको कहते हैं पवित्र हो जाता है। ऐसे गौर सुंदर को मैं प्रणाम करता हूँ। तो दिस इज लाइक अ मंगलाचरण। आगे पढ़ते हैं। संन्यास आश्रम ग्रहण करने पर श्रीमान महाप्रभु ने संपूर्ण भारतवर्ष का भ्रमण किया। इसी काल में वे बंगाल के मालदा जिले में भी गए। उस क्षेत्र के रामकेली नामक ग्राम में नवाब हुसैन शाह के शासन के दो मंत्री रहते थे। उस समय उनके नाम सकार मलिक और दबीर खास थे। यही कुछ काल बाद श्री सनातन और श्री रूप गोस्वामी कहलाए। श्री गौर सुंदर महाप्रभु की प्रेरणा से उन्होंने शासन कार्य को त्याग कर उनके संकीर्तन यज्ञ में सम्मिलित होने का निश्चय किया। तो क्या हुआ था कि महाप्रभु जब पूरे कर रहे थे, घूम रहे थे पूरे भारतवर्ष में, तो वो एक ऐसी जगह गए जहाँ रामकेली नामक एक गांव था, और वहां पे एक नवाब हुसैन शाह का राज्य था, और उसके यहाँ पे दो मंत्री थे। और ये दो मंत्री जो थे एक्चुअली में दीज वर द साउथ इंडियन ब्राह्मण्स। ये कर्नाटका में रहते थे, रूप गोस्वामी एंड सनातन गोस्वामी विद हिज फादर। तो ये मंत्री जो था ये, और फिर एज द टाइम पास दे केम टू बंगाल। अभी क्या है, बंगाल में तब भक्ति सब चल ही रहा था, चैतन्य महाप्रभु आ चुके थे, चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ले लिया था, और वो सबको भक्ति रस के लिए प्रेरित कर रहे थे। तो ये रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी क्या थे, राम केली में एक्चुअली इन्होंने पूरा वृंदावन बनाया था। राधा कुंड था, श्याम कुंड था, गिरी गोवर्धन था। जैसे एक भक्त भागवत जो होता है, वो वृंदावन को कहीं पे भी प्रकट कर सकते हैं, है ना, कहीं पे भी प्रकट कर सकते हैं। जैसे इसका जीवंत एग्जाम्पल है गोवर्धन इको विलेज। आप देखेंगे कि गोवर्धन इको विलेज में क्या है, आज आप देख जाएंगे तो इट इज राधानाथ स्वामी महाराज के आशीर्वाद से पूरा वृंदावन वहां प्रकट हुआ है। वहां पे सत गोस्वामी, सेवन गोस्वामी टेम्पल है, वहां पे गिरिराज गोवर्धन है, वहां पे जमुना जी है, वहां पे श्याम कुंड और राधा कुंड है। तो ये पूरा वृंदावन है। तो जो भी ऐसे महाभागवत होते हैं, और अगर आप कहो कि इस वृंदावन में और उस वृंदावन में फर्क है, तो आप अपराध करोगे। क्योंकि दिस इज द पोटेंसी ऑफ महाभागवत कि वो कहीं पे भी वृंदावन प्रकट कर देते हैं। जैसे हमारे गुरु महाराज जो हैं, वो शिष्यों का ही नाम नहीं देते, इनफैक्ट उन्होंने जगहों का भी नाम दिया हुआ है। जैसे दुबई बन गया दामोदर देश, शारजा बन गया शाम देश। आपको पता है, दुबई को दामोदर देश, मेरे मेरे गुरु महाराज ने दुबई का नाम क्या कर दिया, दामोदर देश। शारजा का क्या नाम कर दिया, शाम देश, है ना। और उसी प्रकार से शिला प्रभुपाद भी जब गए थे, उन्होंने भी अमेरिका में क्या बनाया, न्यू वृंदावन, कम्युनिटी फार्मिंग, न्यू वृंदावन। तो जो भक्त भागवत होता है, वो उसमें उतना पावर होता है। और वो, और प्रभुपाद कहते हैं कि मेरा एक एक सेंटर जो बना है ये वैकुंठ है, ये वैकुंठ से कम नहीं है। तो यहाँ पे जो भी आके भक्ति करेगा, डेफिनेटली उसके लिए गोलोक वृंदावन के द्वार खुलेंगे। तभी आप देखेंगे भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज के बारे में हम कुछ समय पहले डिस्कस कर रहे थे। भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज जो थे ही, उनको क्या हो गया था, उनको कैंसर हो गया था, और उनकी जो तबीयत थी वो बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। इतनी ज्यादा उनकी तबीयत खराब हो गई थी भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज की, कि अब उनको लग रहा था कि ये बहुत जल्दी क्या है, प्राण त्याग देंगे।
बहुत जल्दी प्राण त्याग देंगे। तो सब क्या करते थे, वृंदावन जाते थे कि चलो प्राण त्याग रहे हैं, कैंसर हो गया, अब तो वृंदावन जाना चाहिए। पर भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज जहां पे थे वो वहीं पे रहे। उन्होंने कहा नहीं, प्रभुपाद ने ये सेंटर खोला है, एंड दिस इज नॉट लेस देन वृंदावन, दिस इज वृंदावन फॉर मी। एंड उन्होंने वहीं पे प्राण त्यागे। सो गेटिंग माई पॉइंट, महाभागवत किसी भी जगह को वृंदावन कर सकते हैं। इवन एक बार श्रीमती राधा रानी, मायापुर, मायापुर इज कॉल्ड गुप्त वृंदावन। आप लोगों को पता है, मायापुर गुप्त वृंदावन है। ये श्रीमती राधा रानी के हृदय से प्रकट हुआ है मायापुर, इसीलिए उसको औदर्य धाम कहते हैं। अभी वृंदावन जाओगे, किधर भी दोष वृत्ति करी, किसी से भी लड़ाई झगड़ा किया तो क्या होगा, पाप लग जाएगा, अपराध हो जाएगा। लेकिन मायापुर क्या है, ये प्रकट हुआ है श्रीमती राधा रानी के हृदय से, इसीलिए वहां पे कोई भी दोष दृष्टि का पाप नहीं लगता। और कह दो अरे ये धाम कितना गंदा है, अरे यहाँ पे तो सुअर है अरे यहाँ पे ये चीज हो रही है, तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, कोई अपराध नहीं लगेगा। हाँ, वैष्णव के प्रति कोई अगर आप अपराध करोगे तो डेफिनेटली आपको वो अपराध लगेगा। गेटिंग माई पॉइंट। सो भक्त भागवत जो होता है धाम को कहीं पे भी प्रकट कर सकते हैं। वन टाइम शिला प्रभुपाद रशिया में थे, एंड ही वाज सीइंग द बिग बिग डोम्स एंड चैपल्स जो रशिया में बने हुए थे। एंड प्रभुपाद एक ब्रिज के ऊपर खड़े हुए थे, शायद ये न्यूयॉर्क की कहानी है, हाँ न्यूयॉर्क में थे शायद। तमाल कृष्ण महाराज ब्रिज के दूसरे साइड खड़े हुए थे। तो प्रभुपाद ने तमाल कृष्ण महाराज से पूछा, डू यू नो वेयर आई एम? ओ प्रभुपाद, यू आर इन न्यूयॉर्क। प्रभुपाद ने कहा नो। फिर महाराज ने स्ट्रीट का नाम बताया, प्रभुपाद ने कहा नो। महाराज ने टाउन का नाम बताया, प्रभुपाद ने कहा नो। अभी तमाल कृष्ण महाराज अपना सर खुजलाने लगे कि एक्चुअली प्रभुपाद, यू आर इन अमेरिका, न्यूयॉर्क, दिस स्ट्रीट, दिस टाउन विद दिस पिन कोड, आप क्या कहना चाह रहे हैं? तो प्रभुपाद ने पता क्या कहा, प्रभुपाद ने कहा आई एम इन वृंदावन, फॉर नॉट वन सेकेंड आई कैरी वृंदावन इन माई हार्ट। ठीक है, तो आई कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम वृंदावन, सो एवरीवेयर आई गो इज एक्चुअली आई एम इन वृंदावन। गेटिंग माई पॉइंट। सो महाभागवत हर जगह प्रभुपाद ने वृंदावन सबको दिया। सो वैसे ही सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी ये साउथ इंडियन ब्राह्मण्स थे, कर्नाटका से आए थे, और बंगाल इन्होंने शिफ्ट किया तो इन्होंने देखा भक्ति हो रही है। पर वहां के जो नवाब हुसैन शाह थे वो स्ट्रिक्ट रूलर थे। अभी क्या किया इन सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी ने, इन्होंने अपने आप को सैक्रिफाइस कर दिया। इन्होंने अपने आप को सैक्रिफाइस कर दिया ताकि हम इनकी मिनिस्ट्री में चले जाएं और इनका जो है फेथ अपने ऊपर ले ले, और पूरा वृंदावन हम यहाँ प्रकट कर दे ताकि और लोग भक्ति कर पाए। आगे क्या हुआ, लिंक 2 ज्वाइन कीजिए।